Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, मंगलवार की सुबह और बढ़िया मूड माहौल भारतीय बाजार में बना हुआ है। कल इनफैक्ट बैक टू बैक सिक्स्थ ट्रेडिंग सेशन था, जब हम बढ़त के साथ, जब हम मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले हफ्ते सोमवार को जो बजट प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद से हर दिन तेजी, हर दिन उछाल के साथ ट्रेड, और इस समय हम कंफर्टेबली 15,000 के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बढ़िया मोमेंटम में है, और इनफैक्ट कल का दिन भी 1.25% का उछाल हमने क्लॉक करा है, और एफआईएक्स के फ्लोज कंटिन्यूसली बने हुए हैं। उनका तो भरोसा निर्मला ताई की उस स्पीच पे बना हुआ है। डटे हुए हैं भारतीय बाजारों में, ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए। और जहां तक अमेरिका से क्यूज है, मजबूती अक्रॉस द ग्लोब है। तो अमेरिका में 3/4 से लेकर 1%, तो डाउ और एसएनपी 3/4 और नैस्डैक में 1% का उछाल देखने को मिला। तो अमेरिका में भी मोमेंटम सस्टेन करता हुआ, मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ, और इनफैक्ट तब और अब डॉक्टर साहब ने आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया था। वैसे हलचल बहुत है अक्रॉस एसेट क्लासेस, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। हम डाइजेस्ट करके गए थे कल तेजी डाउ में। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर थे, पर दरअसल 240 अंकों का उछाल था, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं फ्लैट ओपनिंग। तो जो हम डाइजेस्ट करके गए थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट, डॉलर इंडेक्स 91 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा हमने कहा था। अब $91 के नीचे डॉलर इंडेक्स स्लिप होता हुआ आपको नजर आएगा। कच्चे तेल की जो लगातार इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही थी, $60 ही नहीं, उसके ऊपर जाने की तैयारी हो रही है 60.5 के लेवल। तो कच्चा तेल अब 60 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बहुत कुछ बदल रहा है। यूएस से अच्छे संकेत, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए डॉलर इंडेक्स वापस थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, और ऐसे में आप एशियाई पैक नजर आएगा, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे बाजारों की शुरुआत 25-30 पॉइंट की फिर से मजबूती के साथ होने वाली है। तो फिंगर्स क्रॉस। वैसे मंगल वाला दिन है, लेकिन हो सकता है बैक टू बैक 7वां ट्रेडिंग सेशन मजबूती का, उछाल का होगा। लेकिन ऐसे में फिर ये चीज समझा जाए ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, और वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा समझाएंगे आपको आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन जी, ये शेयर बाजार पे फोकस करें कि बिटकॉइन पे? बिटकॉइन पे है वो टेस्ला भी खरीद रहा है, गाड़ी बनाना बंद कर रहे हैं क्या? एलन मस्क एडवेंचर कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहे? करा क्या, $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए उन्होंने। हाँ, और अपनी गाड़ियों के लिए भी बुकिंग के लिए अब पैसा बिटकॉइन से ले लेंगे, बिटकॉइन से एक्सेप्ट करेंगे वो। एलन मस्क अपनी चाल चलते हैं भाई साहब, एडवेंचरिज्म है। हाँ। अच्छा, हो कैसा मूड कैसा है? गॉड ब्लेस हिम। तो अमेरिका के बाजारों में सबसे पहले तो ऑयल की जो बात आपने की है, 60.78, मतलब क्लोज टू $61 पे पहुंच गया है। तो ये आपने बहुत पहले बिगुल बजा दिया था $60। हाँ, 60 का मेरा टारगेट हो गया। कहा था कि 60 के अब कहीं ऊपर जाने की तैयारी कर। मेरा नया टारगेट है कि F21 में $75 जाएगा ऑयल। आप अभी देखिएगा। एनीवे, चलिए बात मार्केट बताते हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड 1.171। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 30 ईयर बॉन्ड ने 2 को क्रॉस कर दिया। क्या इससे मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल की बॉन्ड डील बढ़ी है। हाँ, अच्छा, बढ़ रही है। 30 साल की बॉन्ड 2% को क्रॉस कर गई है। 10 साल का जो इन्फ्लेशन ब्रेकअप है, ब्रेकअप जिसके, वो 2.2 पहुंच गया है अमेरिका में। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, इतनी स्पीड से ऊपर गया है। और ईसीबी के जो हेड हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, उनका कहना है कि सारे यूरो जोन में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से रिस्क के तौर पे सामने आ रहा है। इसलिए मॉनेटरी और फिस्कल जो मेजर्स लिए गए हैं, उनको धीरे धीरे विड्रॉ करना पड़ सकता है। ये वर्ड ऑफ क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, लेकिन इन सबको भूल जाइए, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, ज़बरदस्त तेज़ी है, कच्चे तेल की किसी को चिंता नहीं, $61 पहुंच गया है। तो चलती तो नाम अच्छा गाड़ी लग रहा है। है। कम से कम कोई ग्लोबली डिपेंडेंट एसेट क्लास जो है वो चलने लगी, तो शायद डिमांड की होप्स भी जागने लगी है ना। चलिए, तो आपको इस समय फ्लो के साथ रहना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि जो जितने पॉइंट हमने आपको गिराए, ये बहुत सीरियस चैलेंज है। एक झटके में सब कुछ पड़ सकता है। ये बहुत ध्यान से, हम बहुत पहले से है। हम पहले इस रैली पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे।
डिसबिलीफ वाली रैली थी कि अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा है लेकिन पर पता नहीं, गोरों को पता है, मेरे को लगता है तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तैयारी हो रही है ना, इस तरह से लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रहा है। और हम लोग सब, चाहे वो डीआईएस की सेलिंग हो क्योंकि हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, या हमारा डिसबिलीफ हो, 10:30 से लेकर 11:30, 12:30, 13:30, आज गिरेगा करते करते हम 15,000 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कुछ इनहेरेंटली काफी कुछ बदल रहा है, स्ट्रक्चरली कुछ बदल रहा है, वो स्क्रीन आपको दिखा रही है। इसीलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमेशा चीज को क्वेश्चन नहीं करने का, बेसिकली मोमेंटम फ्लो के साथ रहने का। लेकिन वीरू, करना क्या है, एफआईएस की लिक्विडिटी इंजेक्शन तो कंटिन्यू होती हुई, अब इस रैली को, इस मोमेंटम को 15,000 के ऊपर, लाइफ बियॉन्ड 15 के, क्या लग रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही थी कि आप एफआईएस की शेडो में चलिए चुपचाप, वो जो कर रहे हैं उसको करिए और स्टॉप लॉसेस पे बिलीव करिए। देखिए, कल का क्रक्स था कि एफआईएस लौटे दोबारा स्ट्रॉन्ग, नंबर्स उनके स्ट्रॉन्ग है। एफआईएस की सेलिंग ने, डीआईएस की सेलिंग ने उनको बहुत काउंटर नहीं किया, और इस रेंज का जो पहला स्टेट्स जिसकी कल जरूरत थी हमें आशीष, वो हमें मिला, और वो क्या था, 15,000 पे पुट राइटिंग एफआईएस की तरफ से। आप जरा पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझिए, फिर आपको क्रक्स बताऊंगा। यहाँ पे एफआईएस ने 1876 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 504 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, नेट कैश बाजार में काफी अच्छा खासा था। बहुत दिनों बाद आशीष एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, 490 का करोड़ खरीदा, और उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स गुड। स्टॉक फ्यूचर्स में 908 करोड़ रुपए की बाइंग, कैश और स्टॉक फ्यूचर दोनों बाय किया। और आप सुनिए कि इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया उन्होंने। कॉल लॉन्ग करी 1557, 21,000 कॉल शॉर्ट है, लेकिन बड़ी चीज क्या है कि पुट शॉर्ट है 32,000। जब आप कल ट्रेवल करना शुरू कर, देखिए कल बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली थी, बट स्टिल निफ्टी सस्टेन हुआ हायर लेवल्स पे। गैप अप ओपनिंग को पहली चीज है कि आशीष, आपको ऑप्शन से चेज करना है, फ्यूचर से चेज नहीं करना है। ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिले तो फ्यूचर से चेज करिए। अब मेरी अप्रोच ये है कि याद रखिए आशीष, 15,000 बहुत बड़ा बेस है, क्योंकि कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 15,000 पे हुई है, 13 लाख पुट बिकी है। तो ऊपर की तरफ आप क्या कीजिए, कल की 15,000 की कॉल को होल्ड रखिए। ओपनिंग के बाद जब स्पॉट आपका 15,164, जो मेरी कल की क्लोजिंग कमेंट्री में मैंने दिया था कि 160 के ऊपर ट्रेवल करना मुश्किल है, 160 के ऊपर ट्रेवल करे तो 15,200 की कॉल भी ऐड कर लीजिए। और याद रखिए, आपके फ्यूचर्स के लॉन्ग ट्रेड के लिए वो भी बाय कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 15,048 और 14,987। ये है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी को एडवांटेज बहुत मिल रहा है आशीष, मेटल चल रहा है तो एडवांटेज, फार्मा चल रहा है तो एडवांटेज, एफएमसी चल रहा है तो एडवांटेज। आप देखिए कल बैंक निफ्टी ऊपर से कैसे कोलैप्स हुआ खुलते ही साथ। बैंक निफ्टी एक रेस्ट मोड में है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी आशीष याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए बेस 35,820 और 35,730, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इनिशियली 35,730 का स्टॉप लॉस आएगा, जैसे जैसे ट्रेवल करे 200 पॉइंट के अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए। बड़ा ब्रेकआउट आशीष 36,500 और 36,640 के ऊपर होगा। इंटरेस्टिंग। तो 15,000 की अच्छा, इतने दिनों से 15,000 की पुट राइटिंग वीरू कह रहे हैं कल बड़ी एग्रेसिवली हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, आज पिछले कुछ दिनों से आप कह रहे थे इंडेक्स पे एफआईएस एक्टिव नहीं है, स्टॉक्स के जरिए वो इस मोमेंटम को चेज कर रहे हैं। कल ही तस्वीर इंटरेस्टिंगली बदली, ये बुलिश सिग्नल शॉर्ट कवर कर लिया उन्होंने। हाँ। और जिस ट्रेजेक्टरी में आप आए, देखिए आशीष, ट्रेजेक्टरी होती है 500 Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पॉइंट की, 15,000 बेस, और आप यकीन मानिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 15,500 की कॉल में ही सबसे बड़ा ओआई खड़ा है। दैट मीन्स 15,500 भी आ सकता है। देखा, तो मेरे को बिलीव करना है आंकड़ों पे और स्टॉप लॉस लगाना है। इफ्स एंड बट्स ना कीजिए, ठीक स्टॉप लॉस है, इफ्स एंड बट्स ना करिए। 15,000 का कॉल जो कल मेंशन हुआ था होल्ड करना है, और एक बार 15,164 उसके बियॉन्ड जाना है तो 15,200 की कॉल ऐड करने के और नई खरीदारी करने के मौके होंगे। आज के ट्रेडिंग बेट्स मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं ग्लोबली मूड बढ़िया है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी करने के मौके 429 के टारगेट्स के लिए। एंजल ब्रोकिंग कह रही है सिप्ला खरीदना है। वैसे कल भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स मेंशन थे कई सारे ट्रेडिंग कॉल्स में। सिप्ला आज दाव लगाने की सलाह, 900 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और एलएफएस ब्रोकिंग कह रहे हैं इन्फोसिस में भी खरीदारी करिए, 1350 के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। तो तीनों के तीनों बाय कॉल्स आप लोगों की स्क्रीन पर, मूड माहौल बढ़िया। ऐसे में हर्षदा के पास चलते हैं, जान लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से। वैसे हर्षदा के सबको स्क्रीन पे दिखाइए। आप लोग पता है 14 तारीख को संडे को वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आज चॉकलेट डे है। मैं देख रहा था कोई जेब से निकाल के देगा, कोई दे ही नहीं रहा था। मैं सोचा एंकर देगा।
एंकर का देना देगा, एंकर को देना चाहिए। ये क्या लॉजिक है भाई? तो ये क्या लॉजिक है, मैं दूंगा? अरे यार ये प्यार है हमारा यार। अच्छा, तीनों को मैं खिला दूंगी, आप तीनों को चॉकलेट मैं खिला हाँ दूंगी। बस हो गई सेटिंग चॉकलेट की। हाँ हर्षा, आज के स्टॉक्स एंड न्यूज कौन से? बीपीसीएल के नंबर्स अच्छे आए हैं आशीष। मुनाफे में करीब 120% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। 2778 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया। हालांकि रेवेन्यू में 10% तक की गिरावट है। इबिटा लेवल में 59% तक की ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन 6.4% पर है। 16 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित किया है। दूसरी तरफ टोरेंट फार्मा, यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट जो है बड़ा है, 297 करोड़ पर आया एज अगेंस्ट 251 करोड़। रेवेन्यू में 1.5% का ही इजाफा है, लेकिन अगर आप इबिटा लेवल देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 12% तक की ग्रोथ है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखे गए हैं। 27% से बढ़कर ये 30% पर आ गए, तो तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स में दर्ज हुआ है। यूएस और ब्राजील मार्केट में ग्रोथ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और घरेलू कारोबार में जो है थोड़ी सी सुस्ती है, तो वहां पर इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई है, ये आप जहन में रखिएगा। एनएमडीसी, कल ये स्टॉक वैसे भी रेडार पर था क्योंकि एनएमडीसी ने कुछ प्राइस कट्स किए हैं फरवरी के महीने में आयरन ओर की कीमतों में, लेकिन नंबर्स पर आज फोकस रहेगा जहां पर प्रॉफिट। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. में 53% का इजाफा, तो इतने जो आयरन ओर प्राइस हाइक्स लिए गए हैं उसका फायदा इन नंबर्स में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2108 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में 45% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट में 74% का इजाफा और मार्जिन जो 53% पर थे वो 63% पर आ गए हैं। 10% का हाइक या जंप आप कह सकते हैं मार्जिन्स में देखने को मिला है, तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस एनएमडीसी का। स्टॉक में कल 1.5% की तेजी थी, आज और भी बढ़त की गुंजाइश है। अच्छा, तमाम टायर कंपनियों के नंबर्स हमने देखे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज उसी स्क्रिप्ट पर चल रहा है। रेवेन्यूज में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 1510 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट में 45% तक की वृद्धि देखी गई है और ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। 325 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट जरूर किया है। अच्छा, आज फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस पर आप नजरें रखिएगा क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला पहुंचा है फ्यूचर और रिलायंस की डील को लेकर, याद रखिएगा अमेजॉन ने याचिका दायर की हुई है सिंगापुर में और वो कोर्ट गए थे दिल्ली में। तो अब यहां पर अपडेट ये निकल कर आया है कि थोड़ी सी राहत मिल रही है फ्यूचर ग्रुप को। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच की तरफ से जो रोक लगी थी वो हटा दी है कोर्ट, लेकिन बाकी पार्टियों यानी कि अमेजॉन का भी तर्क सुनेगा आगे, तो इस डेवलपमेंट पर नजरें जरूर रहेंगी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आया है और नॉर्मली हम देखते हैं कि दिसंबर और जैन के डेटा में काफी इंप्रूवमेंट होती है और ठीक वही नजर आ रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम एचडीएफसी लाइफ का ईयर ऑन ईयर 16% बढ़ा है। याद रखिएगा 27% तक की ग्रोथ दिसंबर के महीने में थी। एपी में करीब 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। न्यू बिजनेस प्रीमियम आईसीआईसीआई प्रू का ईयर ऑन ईयर 18% ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्स लाइफ का न्यू बिजनेस प्रीमियम में करीब 15% तक का इजाफा दर्ज हुआ है और एसबीआई लाइफ के लिए भी न्यू बिजनेस प्रीमियम में करीब 17.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो लार्जली इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा सजेस्ट यही कर रहा है कि यहाँ पर अभी भी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। पॉलिसीज नई ली जा रही हैं और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को भी रिन्यू किया जा रहा है, तो ये भी एक पैक है जिस पर नजरें होनी चाहिए। तो काफी सारी स्टॉक्स की न्यूज है, इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिएगा। आज टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स के निफ्टी में नंबर्स, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स भी आने हैं और एफआईआई फ्लोस तो सेंटिमेंट्स को ड्राइव करेगा। साथ साथ एमए चिन्नास्वामी है ना, चिदम्बरम स्टेडियम वो चेन्नई, वो भी सेंटिमेंट्स को आज ड्राइव करेगा। वो जो पहला टेस्ट है उसका आखिरी दिन है, हमें बनाने हैं 381 रन्स 90 ओवर्स में। जीत रहे हैं कि ड्रॉ हो रहा है कि हार रहे हैं, ये मैं आपको शाम को बताऊंगा। पक्का ठीक है, देखते हैं जी कितना सही पढ़ते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रेटजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रेटजीज। नीचे आपकी स्क्रीन पर कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने भेजी हैं आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप लॉसेस जरूर देखिएगा। और जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशंस की बैक टू बैक 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब हम हरे निशान के साथ कामकाज शायद करते हुए नजर आए।
और डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि शायद भारतीय बाजारों में जो मोमेंटम, ये जो थर्स्ट जनरेट हो रहा है, बहुत लाइकली है आगे भी कंटिन्यू हो। इस नोट पर हैप्पी ट्रेडिंग। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.